हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शहाना। तो आज हम पेपर 1 की बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है फॉर्मल फ्लासीज एंड इनफॉर्मल फ्लासीज। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लासीज का मतलब क्या है। फ्लासीज का मतलब है एरर। जब हम लॉजिकल रीजनिंग करते हैं तो उसे करते वक्त जो भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एरर हो जाती है वो फ्लासीज है। फ्लासीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है फॉर्मल फ्लासीज और एक है इनफॉर्मल फ्लासीज। यहाँ फॉर्मल फ्लासीज का कनेक्शन ओनली स्ट्रक्चर से होता है। फॉर्मल फ्लासीज में फॉर्म का कनेक्शन ओनली स्ट्रक्चर से होता है। ये मैटर नहीं करता स्टेटमेंट में कहीं बात रियल है या नहीं। लेकिन इनफॉर्मल फ्लासीज जो है उसमें जो कंटेंट का सीधा कनेक्शन होता है वो रियलिटी। अब है टाइप्स ऑफ फ्लासीज। फर्स्ट है एड होमिनम। Ad hominem is Latin for against a man. Ad hominem का मतलब है against the man. Instead of advancing good sound reasoning, ad hominems replace logical argumentation with attack language unrelated to the truth of the matter. अगेंस्ट द मैन मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग या स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, हम अटैक करने वाली लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर ट्रूथ को ख़त्म करने के लिए अनरिलेटेड चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। मतलब हम यहाँ सामने वाले बंदे के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। एड होमिनम आर ए फ्लासी ऑफ रेलिवेंस वेयर समवन रिजेक्ट और क्रिटिसिजन्स another person's view on the basis of personal characteristic, background, physical appearance or other features irrelevant to the argument at issue. तो अब हम ये करते क्यों हैं? अटैकिंग द पर्सन्स, हम यहाँ आर्गुमेंट पर अटैक कर रहे हैं। हम यहाँ सामने वाले पर्सन की बात को इस तरह इस बिहाफ पे कट कर रहे हैं क्योंकि उस पर्सन को हम पसंद नहीं करते हैं। मतलब उस पर्सन का फिजिकल बैकग्राउंड कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, इसके बेस पे हम उसे पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम जो मेन पॉइंट होता है उसे इग्नोर कर देते हैं। मेन पॉइंट को इग्नोर करके किसी और बात पर ही हम चले जाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। दैट फेस क्रीम कैन नॉट बी गुड। मीन्स आप लोगों को पता होगा किम कार्दशियन कौन है। ये एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सांवला है, मतलब थोड़ा डल है। तो मतलब ये है कि अगर ये किसी क्रीम को सेल करेगी, बेचेगी या प्रमोट करेगी तो लोग यहाँ बोलेंगे कि ये तो खुद काली है, इसकी क्रीम कैसे अच्छी होगी। तो ये है एड होमिनम। मतलब दैट फेस क्रीम कैन नॉट बी गुड, किम कार्दशियन इज सेलिंग इट। तो अब ये थी हमारी पहली फ्लासी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट है स्ट्रोमैन फ्लासी। तो यहाँ पर जो स्ट्रोमैन फ्लासी है इसमें पोजीशन को टारगेट किया जाता है। यहाँ पर किसी के वीक पॉइंट को टारगेट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रोमैन फ्लासीज आर ए चीप एंड ईजी वे टू मेक वंस पोजीशन लुक स्ट्रॉन्गर दैन इट इज़। यूजिंग दिस फ्लासी अपोजिंग व्यूज आर characterized as non-starters, lifeless, truthless and wholly unreliable. By comparison, one's own position will look better for it. तो यहाँ क्या कह रहा है? President Trump does not have middle class American in mind. He is part of the upper echelon of America. मतलब इस फ्लासीज में हम सामने वाले की पोजीशन को हम इतना नीचे लेकर चले जाते हैं कि हमें अपनी पोजीशन जो है वो ऊपर नज़र आने लगती है। तो क्लियर हुआ होगा। इसमें बस इतना कहा गया है कि किसी की पोजीशन को हम कमज़ोर बना देते हैं, किसी के स्टेटस को हम लो दिखाकर अपने स्टेटस को ऊपर रख पाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बोला है, प्रेसिडेंट ट्रंप डज नॉट हैव मिडिल क्लास अमेरिकन इन माइंड, ही इज़ पार्ट ऑफ द अपर इहेलियन ऑफ अमेरिका। मीन्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके माइंड में मिडिल क्लास पीपल नहीं है क्योंकि वो खुद अपर कास्ट के हैं, अपर क्लास के हैं।
तो हम सामने वाले के आर्गुमेंट को इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि वो गिर जाए, वो और खुद का स्टेटस ऊपर हो जाए। अब नेक्स्ट है अपील टू इग्नोरेंस, आर्गुमेंटम एड इग्नोरेंटियम। चलिए देखते हैं। These fallacies occur when someone asserts a claim that must be accepted because no one else can prove otherwise. Anytime ignorance is used as a major premises in support of an argument, it is liable to be a fallacious appeal to ignorance. Ignorance is not proof of anything except that one does not know something. If no one has proven the non-existence of ghosts or flying saucers, that's hardly proof that those things either exist or don't exist. If we don't know whether they exist, then we don't know that they do exist or they don't exist. Ignorance does not prove any claim to knowledge. तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। पहली बात इसमें बोला है जो इग्नोरेंस है उसका नोन से कोई मतलब नहीं है। इग्नोरेंस से ही हम किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस है या नहीं उसके बेस पे उसको बेस बना के फ्लासिस बनाते हैं। एग्जाम्पल है पीपल हैव बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर ईयर्स, नो वन कैन प्रूव ही डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर ही एग्जिस्ट्स। इसमें यही बोला गया है कि हम बहुत सालों से गॉड की प्रेयर कर रहे हैं और कोई प्रूफ नहीं कर पाए कि वो एग्जिस्ट करते हैं। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। और एक एग्जांपल ये भी है कि एक्स कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि उसे कोई गलत साबित नहीं कर पाया है। जैसे कि एक्स गलत इसलिए नहीं क्योंकि उसे कोई गलत साबित नहीं कर पाया है। अब नेक्स्ट है फॉल्स डायलेमा या फॉल्स डिक्टोमी। इसका मतलब है 2 पॉइंट होंगे यहाँ पर। डिक्टोमी या डायलेमा मतलब 2 पॉइंट। इसके एक और एग्जांपल देखिए, कंट्री वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रैवल टूर के लिए 2 कंट्री में हम फंस कर रह जा रहे हैं। मैक्सिको जाएं या फिर कनाडा जाएं, जबकि हमारे पास लंदन ये अदर कंट्री भी है, लेकिन हम 2 कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, मैक्सिको जाएं या फिर कनाडा जाएं। अब नेक्स्ट फ्लासी है स्लिपरी स्लोप फ्लासी। स्लिपरी मतलब होता है फिसल जाना, जैसे हम बोलते नहीं स्लिप कर गया, वही स्लीपर। तो देखिए द स्लिपरी स्लोप फ्लासी हाउ, मतलब हम यहाँ एक चीज़ से फिसल कर दूसरी चीज़ पर पहुँच जा रहे हैं। मतलब जो एक चीज़ है वो तो सही है, उससे फिसल कर हम एक ऐसी चीज़ पर पहुँच जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। However, suggest that unlikely or ridiculous outcomes are likely when there's just not enough evidence to think so. Example, if we teach Tanmay how to drive the car, he will want to learn how to fly helicopter next. इसमें ये बोल रहा है, मान लो मैं किसी बंदे को गाड़ी चलाना सिखा रही हूँ, तो वो ये सोच रहा है कि नेक्स्ट वो हेलीकॉप्टर चलाना सीख जाएगा। तो ये तो पूरी तरह से गलत हुआ ना। यहाँ पहला पॉइंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला फॉल्स है, क्योंकि सेकंड का तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि जब इसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो गाड़ी चलाने के बाद डायरेक्ट हेलीकॉप्टर चलाने लगेगा, तो ये तो हमारा गलत हुआ। यहाँ सेकंड वाला गलत है। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, तो वो किसी दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गया और उसने टॉफ़ी का मतलब जो टॉफ़ी का डिब्बा देखा, तो उसमें से उसने एक टॉफ़ी निकाल ली। तो उसकी इस बिहेवियर से दुकानदार ने ये अंदाज़ा लगाया कि आगे चलकर बहुत बड़ा चोर बनेगा। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। छोटे बच्चे तो कुछ भी ले सकते हैं, छोटे बच्चों के पास माइंड नहीं होता है। तो इससे ये थोड़ी ना होता है कि अगर उसने एक टॉफ़ी दुकान से ले ली तो वो आगे चल के कोई बड़ा क्रिमिनल ही बनेगा। तो ये यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट है सर्कुलर आर्गुमेंट, पीटीटीओ प्रिंसिपी। When a person argument is just repeating what they already assumed beforehand, it's not arriving at any new conclusion. We call this a circular argument or circular reasoning. तो सर्कुलर का मतलब होता है बार बार घूम फिर कर एक ही बात पर पहुंचना। मतलब पहली चीज़ को एज्यूम करना, फिर करना जो पहले बोल चुके हैं, फिर उसी चीज़ को फिर से एज्यूम करना फिर से,
यहाँ हम गोल गोल घूमते रहते हैं एक ही। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। इफ समवन सेज द बाइबल इज ट्रू बिकॉज द बाइबल सेज इट्स ट्रू, दैट सर्कुलर आर्गुमेंट। अब जैसे यहाँ बोल रहा है कि कोई बंदा बोल रहा है कि बाइबल ट्रू है क्योंकि बाइबल ये बात बोल रही है कि वो ट्रू है। एक और एग्जांपल जैसे अकॉर्डिंग टू माय ब्रेन इज रिलायबल। इसमें हम बस घूमते फिरते रहते हैं, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, घूम फिर कर फिर उसी बात पे आ जाते हैं। जैसे लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं क्योंकि वो बोल रही हैं कि वो ब्यूटीफुल होती हैं, इसलिए लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं। अब नेक्स्ट है हैस्टी जनरलाइजेशन। Hasty generalization are general statements without sufficient evidence to support them. यहाँ हैस्टी का मतलब होता है जब हम जल्दबाजी में कोई काम कर लेते हैं या जल्दबाजी में कोई निर्णय निकाल लेते हैं। They are general claims to hastily made, hence they commit some sort of illicit assumption, stereotyping, unwarranted conclusion, overstatement or exaggeration. Hasty generalization may be the most common logical fallacy because there's no single agreed upon measure for sufficient evidence. Example जैसे some teenagers in our community recently vandalized the park downtown. Teenagers are so irresponsible and destructive. मतलब हम यहाँ पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन बना लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे हम मान रहे हैं ऑल स्पोर्ट्स कार ड्राइवर आर सो एग्रेसिव, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऑल कार ड्राइवर एग्रेसिव ही होंगे। अब है रेड हेरिंग। A red herring is a distraction from the argument, typically with some sentiment that seems to be relevant but it is not really on topic. अब देखिए रेड हेरिंग क्या है। यहाँ हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा आर्गुमेंट देते हैं जो लगता तो सही है पर सही नहीं होता है। मतलब एक ऐसा आर्गुमेंट देते हैं जो देखने में तो स्ट्रांग लगता है बट स्ट्रांग नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। देयर आर स्टारविंग चिल्ड्रन इन अफ्रीका, ईट योर कैरेट्स। अब यहाँ पर कोई बच्चा है वो खाना नहीं खा रहा है, तो उसके पापा उससे कह रहे हैं कि बेटा देखो अफ्रीका में बच्चे भूख से मर रहे हैं, खाना खाया करो। जबकि यहाँ पर बच्चों के खाना खाने से अफ्रीका में मरने वालों से कोई नाता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तब भी ये उससे कह रहे हैं कि खाना खाया करो क्योंकि अफ्रीका में बच्चे मर रहे हैं। यहाँ इन दोनों बात का एक दूसरे से कोई तालमेल ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। तो ये था रेड हेरिंग। अब नेक्स्ट है टोक्यो फ्लासी। इसमें क्या है? द टोक्यो लैटिन फॉर यू टू इज ऑल्सो कॉल्ड द अपील टू हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी क्या होता है? हाइपोक्रेसी मतलब डबल स्टैंडर्ड। कोई बंदा बोल कुछ रहा है कर कुछ रहा है। अब जैसे आपके पापा हैं, वो खुद ड्रिंक करके आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं बेटा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में आप उनकी बात कहाँ मान पाएंगे? वो बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द आर्गुमेंट बाय पॉइंटिंग बाय हाइपोक्रेसी इन द opponent, this tactic does not solve the problem or prove one's out hypocrisy in the opponent. ये जो इतनी सारी फ्लासी मैंने आपको बताई हैं, इन्हें समझने के लिए सबसे बड़ा रोल एग्जाम्पल्स का है। आप एग्जाम्पल सबकी याद रखिएगा। This tactic does not solve the problem or prove one's point because even hypocrites can tell the truth, focusing on the other person. Hypocrisy is a diversionary tactic. इसका एग्जाम्पल but dad, I know you smoked when you were my age, so how can you tell me not to do it? मतलब सामने वाले की बात से कोई ऐसा पॉइंट निकाले ना कि जो उसी पर अटैक कर दे, उसकी बातों पे ही अटैक कर दे। यहाँ बच्चा यही बात बोल रहा है कि पापा आप भी तो सिगरेट पीते थे जब मेरी एज के थे, ठीक है। जैसे यहाँ एक बच्चे को सिगरेट पीने के
पीने से रोक रहे हैं उसके पापा, तो बच्चा उनकी बात ना मानकर उन्हें ही उल्टा ब्लेम कर दे रहा है, पापा आप भी तो पीते थे जब आप मेरी एज के थे। नेक्स्ट है कॉजल फ्लासी, ये कॉज से रिलेटेड होती है। इज एनी लॉजिकल ब्रेकडाउन व्हेन आइडेंटिफाइंग ए कॉज, you can think of the causal fallacy as a parent category for several different fallacies about unproven causes. One causal fallacy is the false cause or non-causapro causa, not the cause for a cause fallacy, which is when you conclude about a cause without enough evidence to do so. Example, since your parents named you Harvest, they must be farmers. It's possible. अब जैसे किसी कॉज के पीछे कॉज का ना होना इसमें कहा गया, जैसे किसी के पेरेंट्स ने उसका नाम हार्वेस्ट रखा लेकिन वो फार्मर नहीं है। जैसे किसी के पेरेंट्स ने उसका नाम हार्वेस्ट रखा है तो वो फार्मर होंगे। जैसे लास्ट स्लाइड में था नहीं, नॉट द कॉज फॉर ए कॉज, मतलब किसी कॉज के पीछे कॉज का ना होना। अब हम तो अब हम लेसन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे की क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।